चंपारण आईएएस पटना एपिसोड 4 जो आपको बीपीएससी 66 हेतु ज्योग्राफी में कैसे 20 प्रश्नों का उत्तर दिया जाए उसकी रणनीति से संबंधित आपको एक अच्छा सा वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं कुमार जयसर आपको एक रणनीति, सटीक रणनीति बताने जा रहा हूं जिससे कि आप अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। बीपीएससी 66 प्रारंभिक परीक्षा है तो भूगोल विषय की उपयोगिता एवं इससे आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए रणनीति एवं इसका सिलेबस पर दृष्टिपात करें। बीपीएससी में प्रायः भूगोल से 20 प्लस प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि प्रश्न की प्रकृति पर नजर रखा जाए तो यह प्रश्न 3 सेक्शन से आते हैं। वो 3 सेक्शन है, प्रथम भारत का भूगोल लगभग 10-11 प्रश्न, दूसरा बिहार का भूगोल लगभग 6 से 7 प्रश्न और तीसरा विश्व का भूगोल। इसके अंतर्गत हम लोग ब्रह्मांड, भौतिक भूगोल एवं समान भूगोल पढ़ते हैं। इससे लगभग 3 से 4 प्रश्न आते हैं। जैसा कि आपको बताया जा रहा है, सटीक रणनीति यही होती है कि 20 प्रश्नों में कम से कम 15-16 तो हो ही जाएगा हल, 18 हल करना चाहिए जो कि सर्वोत्तम माना जाएगा। चंपारण आईएएस का नोट्स, ऑनलाइन क्लास तथा ऑफलाइन क्लास आपको अत्यधिक स्कोरिंग करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। आप थोड़ा इस पर कंसंट्रेट रहें। भारत का भूगोल का चक्रीय सिलेबस जिससे कि 10-11 प्रश्न आता है, मैं आपको इसकी तकनीक बता रहा हूं। हम लोग भारत का परिचय, भारत का भौगोलिक परिचय, स्थिति की जानकारी करेंगे। इससे एक प्रश्न लगभग रहता है। इसके बाद आगे भूगर्भिक या भूवैज्ञानिक संरचना से एक प्रश्न बनाने का तैयारी रखना चाहिए। भारत का भौतिक स्वरूप, द्वीप समूह, जलवायु इत्यादि पे पकड़ बनानी चाहिए। प्राकृतिक वनस्पति जो भारत में पाई जाती है एवं भारत की मिट्टी या मृदाएं जैसे चैप्टर से भी प्रश्न आते हैं, इसको भी रणनीति के तहत पढ़ाई करना चाहिए। कृषि एवं फसल तथा जैव संसाधन जो है भारत में, उस पर दृष्टिपात किया जाना चाहिए। भारत में वन संपदा, वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर, प्रदूषण इत्यादि पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। भारत में सिंचाई, खनिज संसाधन तथा भारत में उद्योग इत्यादि पर जो नए डाटा या आंकड़ा से संबंधित है उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। भारत में संचार, परिवहन जैसे रेडियो सेवा, स्मरणीय तथ्य, इस पर उपस्थित आंकड़ों के साथ रखा जाना चाहिए। जनसंख्या, प्रजाति एवं जनजाति से संबंधित चीजों पर नवीन आंकड़ों के साथ नोट्स बनाया जाना चाहिए। इसके बाद अपवाह तंत्र एवं मिसलेनियस से संबंधित कुछ चीजें जो भारत के विषय में हो उस पे भी दृष्टिपात कीजिए। ये जो सभी चीजें आपको बताई गई है, ये एक लंबे रिसर्च के बाद पता चला कि इतना चैप्टर से ही भारत में जो चैप्टर्स हैं भूगोल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी आपको कि यूपीएससी एवं बीपीएससी में पूछे गए विगत प्रश्नों का हल जरूर पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगला है बिहार का भूगोल का चक्रीय सिलेबस। इससे कुल 6 से 7 प्रश्न आते हैं। सिलेबस पर कमांड करने हेतु सर्वोत्तम तकनीक क्या है, जानिए। बिहार की भौगोलिक स्थिति, संरचना एवं जलवायु। भारत के अपेक्षा ये थोड़ा आसान तो है, लेकिन स्टूडेंट्स इसको कर नहीं पाते हैं। भारत का भूगोल तो कई बार पढ़ते हैं, बिहार का वो छोड़ देते हैं और गलती हो जाती है यहाँ से, इसलिए इस पे कमांड किया जाना चाहिए। इसके बाद है बिहार में कृषि से संबंधित संशोधित आंकड़े, नवीन आंकड़े पढ़ना चाहिए। अपवाह तंत्र, दोनों प्रकार की नदियां यहाँ पे, पठारी नदियां और सदानेरा नदियां जो हिमालय से आती है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। झील, यहाँ पाए जाने वाले कुछ चौर है, मन है, वेटलैंड्स है इत्यादि पे भी दृष्टिपात किया जाना चाहिए और इस पे कुछ समसामयिक चीजों का अवलोकन किया जाना चाहिए यदि इससे संबंधित कुछ आंकड़ा पेपर में आता है तो। बिहार में पर्यटन पे विशेष ध्यान देना चाहिए।
बिहार में सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर दृष्टिपात किया जाना चाहिए। बिहार में जनसंख्या से संबंधित नवीन आंकड़े पर दृष्टिपात किया जाना चाहिए। बिहार में वन्य जीव की स्थिति, वन पशुपालन एवं इस पर आधारित उद्योग पर दृष्टिपात किया जाना चाहिए। बिहार में खनिज उद्योग, ऊर्जा से संबंधित नवीन आंकड़े, परिवहन, सभी प्रकार के संचार की सुविधाएं इत्यादि से संबंधित नवीन आंकड़े पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बीपीएससी में पूछे गए विगत वर्षों के प्रश्नों का हल जरूर पढ़ें। बीपीएससी हेतु संस्थान में उपलब्ध सर्वाधिक अंकदायी ऑप्शनल विषय भी हमारे यहाँ है, वो है भूगोल, एंथ्रो एवं एलएसडब्ल्यू। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब है विश्व भूगोल, जिसमें कि हम लोग ब्रह्मांड, सौरमंडल का चक्रीय सिलेबस पे दृष्टिपात करेंगे। इससे 3-4 प्रश्न हम लोग कर सकते हैं। सिलेबस पर कमांड करने के लिए जो सर्वोत्तम तकनीक है हमारा, वो इस प्रकार है। ब्रह्मांड एवं सौरमंडल पे पकड़ बनाया जाना चाहिए। 7 महादेशों के बारे में कुछ विविध जानकारियां रखनी चाहिए। पृथ्वी की गतियां, अक्षांश एवं देशांतर वाला चैप्टर पढ़ना चाहिए। कृषि, जो विश्व की कृषि है, विश्व में उद्योग है, विश्व में परिवहन है, विश्व में प्रजातियां हैं इत्यादि पर हम लोग को ध्यान दिया जाना चाहिए। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास एवं आंतरिक संरचना पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे भी एक प्रश्न आता है। इसके बाद आपको बताएं, यहाँ पे एक चट्टान का चैप्टर, भूकंप, बलन, ज्वालामुखी इत्यादि से संबंधित बहुत अच्छा से पढ़ के जाया जाना चाहिए। इससे प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार से हम लोग बात करें तो विश्व की मृदा, यहाँ के बायोम जो हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किए जा रहे हैं, इस पे यूएन वगैरह का कुछ रिपोर्ट्स आता रहता है, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ऊंचा वृक्ष, पठार, पर्वत, मैदान, मरुस्थल, जलसंधि, विश्व की खारे व मीठे जल की झीलें, नदियां, है ना, छोटे सागर, बड़े सागर, महासागर इत्यादि से संबंधित भी हम लोग का अवलोकन होना चाहिए। इससे भी प्रश्न आते हैं। इसके बाद जलवायु विज्ञान से थोड़ा सा भी हम लोग ध्यान देंगे। वायुमंडल, वायुदाब, संघटन, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, चक्रवात इत्यादि पर जो चैप्टर्स है किताब में, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। महासागरीय नीतल, नीतल के ऊंचा वृक्ष, महासागरीय जल धाराएं, लवणता एवं महासागरीय खनिज इत्यादि पर भी विशेष दृष्टिपात किया जाना चाहिए। और भी आपको जो हमेशा बताया जाता है, यूपीएससी एवं बीपीएससी में पूछे गए विगत प्रश्नों का अवलोकन, उसका हल जरूर पढ़ना चाहिए। और मैं अंत में एक संदेश देना चाहता हूँ। चंपारण आईएएस जो बीपीएससी की तैयारी हेतु पटना एवं बिहार का एक मानक संस्था है, जहां प्रतिवर्ष सैकड़ों की संख्या में छात्र और छात्राएं सफलता अर्जित करती हैं करते हैं। आप भी जुड़ें एवं अन्य संस्थान से फर्क जरूर महसूस करें। यहाँ का हस्तलिखित नोट्स बीपीएससी हेतु बिहार की नहीं बल्कि पूरे देश में एक सर्वोपरि नोट्स है, जो समय के साथ अप टू डेट होता रहता है और अंक दिलाने में अथवा सफलता दिलाने में मील का पत्थर साबित होता है। ऐसा मैं नहीं, मैं देखता हूँ कि परीक्षा के समय में दिल्ली से आने वाले स्टूडेंट्स संस्थान में आकर जब यहाँ का नोट्स वगैरह पर अपना ध्यान दृष्टिपात करते हैं तो देखने के बाद वो प्रतिक्रिया देते हैं कि सर ऐसा दिल्ली में उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये नोट्स एक मानक नोट्स है यहाँ का और काफ़ी अंक दिलाने में सहायक होता है। इवन कि मैं ये कहूँ कि पढ़ने के बाद सफलता आपको जरूर मिलेगी। आप विश्वास करें, एक बार जरूर मिले। संस्थान के डायरेक्टर प्रकाश सर, जिनका नंबर दिया हुआ है, कुमार जय सर, जिनका नंबर दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।